मित्रों नमस्कार। आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। जो हमारे जितने यंग जनरेशन के लोग हैं उनके लिए सरकार ने एक नई स्कीम लेकर आई है कि फिल्म फेस्टिवल जो होगा उसमें ऑडियो विजुअल, उसमें एक सेक्शन होगा, यानी उसमें आप एनिमेटेड फिल्में, गेमिंग और जो इससे रिलेटेड मनोरंजन की सामान है वो इसमें फिल्में आप दिखा सकते हो। और इसके लिए एक वर्कशॉप भी किया जाएगा। और आज सरकार ने घोषणा कर दी है कि अगले साल फरवरी में 5 से और 9 फरवरी के बीच में इंटरनेशनल जो हमारा ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है उस पर एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो वो फिल्म फेस्टिवल क्या है, उसको बोलते हैं वेब्स, यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ये 5 से 9 फरवरी के बीच में दिल्ली में होगा। और इसमें जो देश विदेश की सारी कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें जो एनिमेशन है, इनमें एनिमेशन फिल्में बना सकते हैं। इसमें क्रिएटर्स को बड़ी मौका मिलेगा। उसमें वो ऑडियो विजुअल्स को लेके, जैसे बाहुबली और हमने इस तरह की फिल्में देखी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनिमेटेड एनिमेशन होती है, वीएफएक्स होती है, उन लोगों को इसमें प्लस एडवर्टीजमेंट का ज़माना देखिए अब कितना बड़ा मार्केट हो गया है, उसमें उन उन सब लोगों को इसमें मौका मिलेगा। तो उसका नाम रखा है इन्होंने वेब्स 2025। ये 5 से 9 फरवरी को होगा। और आज इस बात की घोषणा जो सेक्रेटरी है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग संजय जाजू, इन्होंने दी। और इनको ये कहना है कि जो जो ऑडियो विजुअल मार्केट है वो बहुत बड़ा है। इससे पहले सरकार ने जो घोषणा की थी, और हम केवल अगर एनिमेशन की बात कर ले तो एनिमेशन में भारत में, अकेले भारत में, केवल मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हमारी जो एनिमेटेड इंडस्ट्री है एनिमेशन की, वो 25% की रेट से बढ़ रही है। और अभी 38 बिलियन डॉलर 2022 में थी, और 2000 अभी ये 2023 में 46 बिलियन डॉलर हो गई है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें जो XR और AR और VR, इसमें और चीज़ें जुड़ गई हैं। तो ये मिला के अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। भारत में इसलिए कि जितने भी इंटरनेशनल फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं, उनका VFX और एनिमेशन हिंदुस्तान में हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान में थोड़ा सा लेबर सस्ता है, यहाँ कम सस्ता हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान के लिए महंगा, लेकिन अमेरिका के लिए या UK के लिए जो हॉलीवुड की फिल्में हैं उनके लिए ये सस्ता पड़ता है। तो इसलिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। अब दूसरा जो 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 दूसरा मार्केट है वो है गेमिंग का। गेमिंग का मार्केट आज दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है। और ये एक जो अंदाज़ा लगाया गया है कि 2022 में 250 बिलियन डॉलर का एक पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट था। और ये 2023 से 30 तक के बीच में ये 12% की CAGR की स्पीड से बढ़ रही है। और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक गेमिंग इंडस्ट्री 650 बिलियन डॉलर हो जाएगी। अब सोच रहे 650 बिलियन डॉलर, तो ये इतनी बड़ी ताकत है ये एनिमेशन का, ऑडियो विजुअल का। और ऑडियो के भी बहुत बड़ा मार्केट बढ़ रहा है। आपने देखा भी कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑडियो पर आ रहे हैं, जैसे कोको FM है, वो किताबें आपको ऑडियो बुक में बेच रहा है। अमेज़न में आप देखिए कितनी सारे लोगों ने अपनी किताबें ऑडियो विजुअल में निकाल दी हैं। तो ऑडियो का ज़माना है, विजुअल का ज़माना तो खैर पहले भी था, पर अभी यूट्यूब ने और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये चूँकि सरकार को भी लगता है कि अब इसमें हमने इस पर चूँकि इंटरनेशनल मार्केट, इसमें बड़े बड़े जो मार्केट प्लेयर हैं वो कब्जा कर रहे हैं, तो वही सारा कब्जा न कर ले, इसलिए हिंदुस्तान की जो जनता है उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए सरकार उनके लिए कोशिश कर रही है। और नई अभी सरकार ने कंटेंट क्रिएशन को लेकर अभी 2 दिन पहले ही एक जो नेशनल सेंटर फॉर इमर्सन इंस्टीट्यूट की घोषणा की है। ये इंस्टीट्यूट IIM और IIT जैसा होगा, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट होगा, और जिसमें लोगों को सिखाया जाएगा कि
क्रिएशन कैसे करते हैं, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे एनिमेशन हो, गेमिंग हो, उन सब में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका जो केंद्र होगा वो मुंबई में होगा। और हालांकि 2013 से वो बन रहा है, बहुत डिले हो रहा है, लेकिन अब फाइनली सरकार ने उसमें डिसीज़न लिया कि हम उसमें अब उसमें काम बहुत तेज़ी से शुरू होगा और एक वो नेशनल इम्पोर्टेंस का हो जाएगा। तो एक कंटेंट क्रिएटर पैदा करने के लिए सरकार ने इंस्टीट्यूट बनाना है, ऐसे फिल्मों के लिए जैसे FTII है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। पुणे में जिसमें बड़े बड़े लोग निकले, चाहे अनुपम खेर हो, मनोज बाजपेयी हो, चाहे अभी राजकुमार जो नया अभी लड़का आया जो अभी एक्टिंग कर रहा है, वो ये सब FTII के लोग हैं। शक्ति कपूर है, मिथुन चक्रवर्ती है, ये सब वहीं के हैं। और संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर भी वो FTII से ही है। तो इस तरह से सरकार अब कोशिश करे, क्योंकि मार्केट इसमें कब्जा हो गया है, मार्केट अब सारा डिजिटल मार्केट है। तो ये चूँकि भविष्य की बातें हैं, इसलिए इस चैनल पर सिर्फ भविष्य की बातें और आपके उज्जवल भविष्य की बातें। तो इस पर अगर आपकी इस पर ज़रूर आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें कमेंट करेंगे तो मैं इस पर और आपके लिए जानकारी लाऊंगा। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, पर इसमें मैं और बड़ी बड़ी जानकारी आपके लिए लाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। साथ दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।